फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सर कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, एडीसी, इस प्रकार के बहुत सारी चीज को चर्चा करेंगे दोस्तों। राइट, तो चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए यूजर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। राइट, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की दोस्तों। राइट है ना। तो जब भी हम लोग करंट नाम सुनते हैं तो दो तीन चीज याद आती है दोस्तों। एक तो ये कि जब हम लोग वाटर को फ्लो करते हुए देखते हैं, तेजी से फ्लो कर रहा है ना दोस्तों, तो कहते हैं कि वाटर में करंट है दोस्तों। एयर जब तेजी से फ्लो कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि एयर में करंट है दोस्तों। राइट, कहीं पे वाटर ज्यादा तेजी से फ्लो करता है तो कहते हैं वहां ज्यादा करंट है, कहीं पे कम फ्लो कर रहा है तो वहां पे कम करंट है। और जहां पर वाटर रुका हुआ है दोस्तों तो वहां पे करंट का नाम भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वाटर मौसम में रहेगा तभी करंट होता है। राइट दोस्तों, है ना। तो चलिए, तो उसी प्रकार यानी ये हो गया कि जब भी हम लोग कोई सी भी चीज को मौसम में देखेंगे तभी कहेंगे कि उसमें करंट है। राइट, और किसी भी चीज को मौसम में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर देते हैं, धक्का देते हैं, फोर्स। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स, है ना। फोर्स का उस मोशन, किसी भी चीज को मोशन करने के लिए फोर्स देते हैं, है ना। और एक चीज और दोस्तों, अगर उसको हम लोग पार्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वे होता है, एक पाथ होता है जिसके थ्रू आउट वो पार्टिकुलरली डायरेक्शंस में मूव करेगा। इसीलिए जब हम लोग अपने घर में छत के ऊपर एक सिंटेक्स लगाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे बाथरूम में जाए, हमारे किचन में जाए, तो क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग उसमें एक पाइप कनेक्ट करते हैं। पाइप कनेक्ट कर एक नल, एक टैप लगा देते हैं किचन में, एक टैप लगा देते हैं बाथरूम में। राइट दोस्तों, है ना। ठीक, तो वो जो वाटर है वो क्या होता है, उस पाइप के थ्रू आउट हमारे किचन में, बाथरूम में आता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो वो जो पाइप उसके लिए क्या काम किया, तो कंडक्टर का काम किया, यानी एक पाथ का काम किया जिसके थ्रू आउट वो वाटर हम तक पहुंचा दोस्तों। सेम कंडीशन होता है करंट का। करंट जब फ्लो करता है, यानी हम लोग करंट क्यों चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए चाहिए, बल्ब को ग्लो कराने के लिए चाहिए, है ना दोस्तों, या मोबाइल को चार्ज करने के लिए चाहिए, टीवी को चलाने के लिए चाहिए, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, है ना, तो करंट को भी एक पाथ की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से वो उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में पहुंचेगा दोस्तों। तो ये जो पाथ होता है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं दोस्तों। राइट, जनरली जब हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए होंगे तो उसमें की लिए होंगे, कंडक्टर लिए होंगे, बल्ब लिए होंगे और सेल लिए होंगे दोस्तों। ये चार को आप लोगों ने कनेक्ट करके आप बता दिया होगा कि ये एक सर्किट है दोस्तों। तो उसमें आप गौर किए होंगे कि बल्ब लगाते हैं, तो बल्ब जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं, तो बल्ब इसलिए लगाते हैं कि अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। राइट, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो समझते हैं करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट कब फ्लो होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, यानी उसके पाथ को क्लोज करते हैं दोस्तों। राइट, तो उसमें करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। क्या होता है दोस्तों, करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है उसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों। राइट, हम तो उसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, कि एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो तो एक प्रकार का क्लोज पाथ ही था ना, है ना। तो चलिए, अब तो ये हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो चलिए वापस चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जनरली आपसे कभी भी पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करंट भी बोल देगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ही समझना है ना। ये करंट बोल देगा तो नहीं चल जाएगा उसको नदी तालाब दिखाने के लिए, हाँ देखो यहाँ भाई यहाँ करंट है ना दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, जनरली डिफिनेशंस के लिए दोस्तों, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम लोग जनरली जैसे कोई पूछता है चुटुक से बोल देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये सिर्फ डिफिनेशंस के लिए सूट करता है। राइट, बट जब हम लोग उसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, यानी करंट को हम लोग मेजर करना होता है कि कितना करंट हुआ, अमाउंट ऑफ करंट क्या है, जैसे ही ये बात आती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एज इलेक्ट्रिक करंट, ये काम नहीं आता। तो उसके लिए एक अलग डेफिनेशन होता है।
है ना दोस्तों। हम लोग जानते हैं ये करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, या इसको और बेटर करना है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन अ पार्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, थ्रू particular area in 1 second, यह भी कहते हैं amount of charge passes through particular area in 1 second is known as electric current। दोस्तों ये भी कह सकते हैं राइट कि यानी कोई कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पार्टिकुलरली एरिया से पास हो रहा है पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड्स में, तो वही उसका जो अमाउंट है वही हो जाता है करंट। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि ये कंडक्टर है राइट, है ना, तो यहां से चार्ज आ रहा है, आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं दोस्तों, ये चार्ज आ रहा है राइट, और ये एक पार्टिकुलरली एरिया, ये पार्टिकुलरली एरिया है ना, ठीक, पार्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है दोस्तों राइट, है ना, कितना, तो पर सेकेंड पास हो रहा है ना, कौन, द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज इसलिए लिख देते हैं दोस्तों क्योंकि जो ये ना है कि एक ही कूलम पास कर रहा हो, 2 कूलम भी पास कर सकता है, 3 कूलम भी पास कर सकता है, कितना भी पास कर सकता है, इसीलिए सीधे अमाउंट जितना पास करे, अब जितना मान ले लीजिए उतना ही राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहा था अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू पार्टिकुलर एरिया इन पर सेकेंड्स इन 1 सेकेंड, है ना दोस्तों, यानी ये यूनिट टाइम होना चाहिए, इन यूनिट टाइम दोस्तों, है ना। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया है इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं दोस्तों, यानी ये मान लीजिए कंडक्टर है तो इससे ये जो है ना ये वाला पार्ट इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो पास करता है तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू पार्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट राइट, ये कह सकते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर हम लोग डिफिनेशन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पता नहीं है ना, तो ठीक, तो उसको क्या करेंगे, यूनिट चार्ज ले लेंगे डिफिनेशन के लिए, यूनिट चार्ज, है ना, पासेस थ्रू द पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम t, यूनिट चार्ज q passes through the particular area in unit time t is known as electric current। जैसे ही ये लिखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, फार्मूला ट्रैप्ड हो गया राइट। क्या इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल दीजिएगा तो रेट जैसे ही आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉन टाइम होगा राइट। रेट का बात जब भी आता है तो क्या करते हैं दोस्तों, अपॉन टाइम होगा। फिजिक्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग स्टार्टिंग में मौसम के बारे में, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। तो इसको ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही ये बात आती है तो वहां पर क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाता है। कहा था यूनिट चार्ज क्यू पासेस थ्रू द पार्टिकुलर एरिया की जब भी बात करेंगे तो समझ जाइएगा दोस्तों, एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम t, then current of cross section is I equal to Q upon T, यानी करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर करंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इसलिए लिखा गया है कि ये यहां से जो पास कर रहा है ना उसी अमाउंट को हम लोग मेजर करते हैं, ये पार्टिकुलरली एक यूनिट एरिया से जो पास करता है उसी को हम लोग मेजर करते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा था यूनिट चार्ज q passes through the particular area in unit time t, then the current of cross section is I equal to q upon t। ये फार्मूला ड्राइव होता है दोस्तों इससे, है ना दोस्तों, या इसको हम लोग जनरली कहते हैं ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज राइट। तो ये क्या है, करंट है, तो करंट क्या हो गया, करंट इक्वल टू किसका रेट है, तो चार्ज का, तो चार्ज अपॉन टाइम हो गया दोस्तों।
करंट को इंडिकेट करता है I से, चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q से, टाइम को इंडिकेट करते हैं T से। तो हो गया दोस्तों I इक्वल टू Q अपॉन T, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड्स। और जो करंट है, समझिएगा दोस्तों, करंट है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, है ना। ठीक, क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है दोस्तों। एंड्रू मैरी एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, एंड्रू मैरी एम्पियर, जिनका जन्म 1775 में हुआ था और उनकी डेथ जो हो गई थी 1836। एंड्रू मैरी एम्पियर, जिनका जन्म 1775 में और डेथ हो गई थी उनकी 1836 में, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, उन्हीं के नाम पे पड़ा था दोस्तों। करंट का ऐसा इन्होंने करंट का उन्होंने ही किया था। जब करंट का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इस समय करंट का निर्माण हुआ था दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, है ना दोस्तों। तो उस समय जो करंट जो था वो माना जाता था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। नहीं पता था कि ये जो फेनोमेनन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सिर्फ ये जानता था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो आगे हम लोग चर्चा करेंगे पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये मूव करता है दोस्तों। कौन? करंट, है ना। तो वही उन्होंने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने उस समय क्या डाल दिया था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, उसी पर उन्होंने डाला था ऐसा, राइट। बाद में इसमें बहुत सारे बदलाव आए, हम लोग आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग सीनियर क्लासेस में पता चलेगा दोस्तों, राइट, है ना। तो जितना होता जाए उतना ही ज्यादा फोकस करना, ज्यादा इसको डीप में जाइएगा तो जितना डीप में जाइएगा उतना अंदर चले जाइएगा, पता चलेगा कि एक ही चीज में हम लोग फंस गए, राइट। तो चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये करंट क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, राइट। अब करंट के जो ऐसा यानी अमाउंट ऑफ करंट हम लोग बात कर रहे थे, अमाउंट, ये क्यों लिखते हैं? अमाउंट ऑफ करंट जानने के लिए, राइट दोस्तों। तो यानी करंट को मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा, बिल्कुल होगा, है ना दोस्तों। करंट का जो मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए ऐसे है, ये एक सीरीज हो गया, ये सब जो कनेक्ट है ना, एक ही पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ में अगर कनेक्ट है, या जैसे ही हम लोग जानते हैं कि वायर का दो एंड तो होगा ही, दोनों एंड को पकड़िए और ऐसे लमाड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और टोटल इक्विपमेंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो टोटल सीरीज में है, जितने भी एक स्ट्रेट लाइन में आगे वो सब, है ना दोस्तों, सीरीज में कराते हैं, ऊपर नीचे नहीं दोस्तों, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, दोनों एंड पकड़ते हैं और लमाड़ देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ऐसे है, ऐसे दोस्तों, राइट, लगा हुआ एक सर्किट बना है दोस्तों, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहिएगा तो ऐसे बल्ब भी लगा सकते हैं, राइट, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ के लमाड़ते हैं, खींचते हैं, अगर ये स्ट्रेट बन गया तो ये सब एक लाइन में आ जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ में आ जाएगा, तो ये सीरीज में है, राइट। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीरीज में लगाते हैं। तो एमीटर को सर्किट में कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? सीरीज में लगाया जाता है दोस्तों। एक चीज और बता दें दोस्तों, रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, राइट। जो एमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत लो होता है दोस्तों। आप सोचिएगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बताया ना, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, राइट, है ना। तो सिर्फ इतना ही जानना आपको कि एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, जिसे सर्किट में लगाते हैं तो वो सीरीज में लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है दोस्तों, राइट, है ना। तो चलिए, ये तो हम लोग जान गए, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में हम लोग जान गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना बताया गया, अगर आप, मैंने तो बहुत सारी चीज नहीं लिखा है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे दोस्तों तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से जाके पॉज करके बैक होइए और बैक से सुनिए दोस्तों, और उसको कॉपी में नोट कर लेना है दोस्तों, राइट। तो चलिए, ये पहला टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, राइट। तो दोस्तों, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर या कंडक्टर इसको कहेंगे।
तो कंडक्टर हम लोग जानते हैं, जनरली कंडक्टर की बात आती है तो फटाक से मन में चला आता है मेटल की बात हो रही है दोस्तों, है ना। ठीक, तो मेटल की बात हो रही है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसका मतलब वो मूव करता है, राइट दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है उनको मूव करने के लिए, मगर फिर भी इसमें ये मूव कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इनकी जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है किसी भी कंडक्टर में, वो बहुत कम होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो लगभग 1 mm/s होता है, यानी 1 mm/s होता है, इतनी कम होती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि अचानक से जब हम लोग यहाँ स्विच करते हैं पटक से बल्ब जल जाता है। अगर हम यहाँ से रहें और 1 किलोमीटर दूर भी रख दें किसी ऑब्जेक्ट कोई इक्विपमेंट्स को, यानी बल्ब को, और उसका स्विच यहाँ रख दें तो एक बार दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, चुटक से वो बल्ब जल लेता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग उसको सेल से यानी कनेक्ट करते हैं, या पावर हाउस से, पावर स्टेशन से, या कहीं से भी कनेक्ट करते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है दोस्तों, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरेट होने की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड की इक्विवेलेंट मानी जाती है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड की इक्विवेलेंट मानी जाती है दोस्तों। और वो फटक से, इसीलिए एक बार हम दबाते हैं चटक से वहां जल जाता है दोस्तों। एक बार दबाया पटक से जल गया, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश आउट करता है, ये इसको पुश आउट करता है, ये पुश आउट करता है, ये पुश पुश करते 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 यही इलेक्ट्रॉन जो नहीं है कि यहाँ पहुंचता है पहले तुरंत, सिर्फ इसका काम है इसको पुश करना, इसको पुश करना, इसको पुश कर, ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, करते 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 चटक से ये वाला इसको पुश किया, इसमें स्विच से घुस गया, ये यहां से निकला। कहा जाता है कि ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ऐसे घूमकर वापस गया, तभी कोई बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वर्क करता है। मगर इसकी स्पीड तो इतना कम होता है कि यहाँ जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो होता है 1 mm/s, जिसको ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है किसी भी कंडक्टर में। जनरली कॉपर के कंडक्टर में इसकी स्पीड है, जो कॉपर के कंडक्टर में 1 mm/s है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसीलिए क्या होता है कि वो बल्ब ग्लो कर जाता है। ये जैसे यहाँ पर ये पुश किया और यहाँ घुस गया अंदर, यहाँ पर ये पुश किया और यहाँ पे ये चुट से घुस गया दोस्तों, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगा, फंक्शन होने लगा, है दोस्तों, राइट। ये याद रख लीजिएगा, यही इलेक्ट्रॉन नहीं है कि यहां पहुंचे, इसका काम था इसको पुश करना, इसका काम इसको पुश करना, इसका काम इसको पुश करना, करते 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 पुश करते करते ये वाला चुट से घुस गया। ये ऐसा कैसे हो पाया, जैसे ही ये मौसम में आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चुट से यहां पहुंच गया। जैसे ही चुट से पहुंचा तो ये इलेक्ट्रॉन चुट से घुस गया अंदर, जैसे ही घुसा तो फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्क करने लगा, राइट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है, बढ़ने की जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, लाइट की स्पीड के इक्वल है। लाइट की स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, राइट। इसीलिए कहीं पे चला चुट से जल गया, या 2 किलोमीटर आगे बल्ब लगा दिए, स्विच यहाँ एक बार दबाया चुट से वहां जल गया, ऐसा तभी पॉसिबल है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों। अब यहां पर ये जो होता है कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा, करंट इधर से फ्लो हो रहा, ये करंट है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा, यानी करंट का जो डायरेक्शन होता है अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका, करंट का डायरेक्शन, है ना दोस्तों। करंट क्या, एक प्रकार का इवेंट है। अब कहिएगा कि क्या करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये एक प्रकार का इफेक्ट है, इवेंट है। ये फ्लो होना शुरू हुआ तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट पड़ा इस पे, उस इफेक्ट के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा, राइट। इस करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं।
जैसे कि मान लिया दोस्तों, अगर कोई आदमी आपको एक झापड़ मारता है ऑन द फेस, तो आपको कुछ तो एहसास होता है। अब ये नहीं कि सामने वाले का खून कर दे, हमको मारा तो हम भी दूध दे देंगे, तो हम धड़ाम धुड़ूम कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर गाल पे कोई मारता है तो उसमें चोट नाम का चीज होता है जो एहसास दिलाता है कि यहाँ पे कुछ लगा है, राइट। अब कहेगा कि चोट को दिखलाओ भाई, चोट बता सकते हैं कि लगा, दिखला कैसे सकते हैं? ये तो कोई सब्सटेंस ही नहीं है जो हम दिखला दे, गाल थोड़े दिखला दे, चोट को कैसे दिखला सकते हैं, राइट। सेम चीज यहाँ, इसके कारण एक इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण ये करंट फ्लो होता है। करंट कोई सब्सटेंस नहीं है दोस्तों, कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक प्रकार का इफेक्ट है दोस्तों, राइट। तो ये हम लोग जान गए कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, यही इलेक्ट्रॉन और चार्ज एक ही चीज है दोस्तों, जब भी बात करेंगे तो, राइट। ये फ्लो हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए दोस्तों कि ये जो चार्ज है जो फ्लो होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, तो उसकी स्पीड कम होती है। अब यहां पर ये हुआ, ये जो चार्ज फ्लो होता है तो यूनिट चार्ज फ्लो होता होगा, हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं चार्ज का कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा। इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते वापस चार्ज पे। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब, ये 1 कूलम चार्ज क्या होता है, ये पार्टिकुलरली कोई कंडक्टर के पार्टिकुलरली एरिया से जितना भी इलेक्ट्रॉन पास करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन पास करता है, उस सब के चार्ज को कंडक्ट किया जाता है ना, उस सब के चार्ज को जोड़ा जाता है, और उसके बाद जो चार्ज निकलता है वही 1 कूलम चार्ज होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बना सकता है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जाने थे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो कहा जाता है कि 1 कूलम चार्ज के लिए अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या कहीं इसका जो रियल वैल्यू होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इतना होता है। यानी 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो हो रहा है किसी पार्टिकुलरली एरिया से, है ना दोस्तों। ठीक, तो आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कंडक्ट, है ना, 1 कूलम, सॉरी, इतना कूलम कंडक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 1 कूलम चार्ज कंडक्ट हाउ मच इलेक्ट्रॉन, तो 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्लस में, ये उड़ा तो पड़ा गया 10, एक ले ले इधर, तो ये हो गया 100/16 × 10⁻18, इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम चार्ज कंडक्ट करता है इतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। इतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सम होके 1 कूलम चार्ज बनता है दोस्तों। क्या देखिए, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, राइट। तो दोस्तों समय बहुत ज्यादा हो गया है ना दोस्तों, ठीक। तो आगे का जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, राइट। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।